अगर आप खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि अपनी जिंदगी को बदलने के लिए आपको इन्हीं संकेतों का इंतजार हो। व्यक्तिगत विकास की चुनौतियां बड़ी या छोटी हो सकती है, इसके बावजूद आप हमेशा एक बेहतर जगह से शुरुआत कर सकते हैं और खुद के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। अगर आपको सही चुनौती ढूंढने में मदद चाहिए तो आप इस वीडियो का उपयोग कर सकते हैं। पहला, अपने लिए सुबह का एक रूटीन बनाएं। सबसे बड़ी चुनौती जो आप खुद के लिए निर्धारित कर सकते हैं वो है हर सुबह निश्चित दिनचर्या का पालन करना। बहुत लोगों को अपने दिन की सही शुरुआत करने में संघर्ष करना पड़ता है। इस तरह की दिनचर्या की शुरुआत करें और इसके लाभों का आनंद लें। हर सुबह पौष्टिक नाश्ते के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि धीमी शुरुआत करें। आपको जल्दी जागने और अधिक चीजें करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार में एक ही कदम बढ़ाएं और हर दिन के शेड्यूल को पूरा करने के बाद ही उसमें कोई नई चीज जोड़ें। इस तरह से सुबह की दिनचर्या बोझ नहीं बनेगी और आप प्रक्रिया के हर हिस्से का आनंद ले पाएंगे। याद रखिए, यदि आप सुबह को जीत लेते हैं तो आप दिन को भी जीत लेते हैं। दूसरा, सकारात्मक सेंटेंसेस के साथ छोटे छोटे नोट्स बनाएं। अगर आप खुद का विकास चाहते हैं तो खुद को खुद के साथ बातचीत करने के तरीके से जुड़ने की अनुमति दें। बदलाव सकारात्मक परिस्थितियों की वजह से आता है और सकारात्मक अफर्मेशंस आपके अंदर और अधिक आत्मविश्वास जगाते हैं। आप इस चुनौती की शुरुआत अपने पसंदीदा अफर्मेशंस को हर दिन छोटे छोटे नोट्स पर लिखकर कर सकते हैं। इन्हें आप काम पे जाते वक्त अपनी जेब में रख सकते हैं। अपने अफर्मेशंस को हर रोज दोहराएं। ये आपको आपकी योग्यता के बारे में याद दिलाते रहेंगे। बदलाव रातों रात नहीं हो सकता, पर खुद की काबिलियत पर भरोसा रखें, इससे चीजें आसान हो जाएंगी। तीसरा, अपने घर और काम करने की जगह को व्यवस्थित करें। अगर आप अपने घर और काम करने की जगह पर चीज़ों को अव्यवस्थित रखते हैं तो ये आपके लिए सही चुनौती है। हाँ, अपने घर को व्यवस्थित रखने में समय और ऊर्जा लगती है, लेकिन अव्यवस्था आपके प्रोडक्टिविटी पर असर डालता है। आप इस चुनौती को छोटे छोटे लक्ष्यों में तोड़कर इसे खुद के लिए आसान बना सकते हैं। जैसे कि आप हर रोज कचरा बाहर निकालने से शुरुआत कर सकते हैं। इसके साथ आप जो सामान जहां से उठाते हैं वापस उसी जगह पर रखने की कोशिश करें। इन सरल स्टेप्स की मदद से आप इस चुनौती को आसानी से पार कर देंगे। आखिरकार आपका पर्सनल स्पेस जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, आप उतने ही ज़्यादा प्रोडक्टिव और सकारात्मक रहेंगे। चौथा, हर महीने एक किताब पढ़ें। किताबें आपकी ज़िंदगी को सच में बदल सकती हैं। किताबें आपको बहुत कुछ देती हैं और ये निराशाजनक है कि बहुत कम लोग किताबों को समय देते हैं। किताबें आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है, आपको ज्ञान देती है, आपके वोकैबुलरी और आपके सोचने के तरीके को बढ़ाती है। शुक्र है कि टेक्नोलॉजी ने इस चुनौती को बहुत आसान बना दिया है। ऑडिबल जैसे ऐप्स पर हज़ारों ऑडियो बुक्स हैं। अगर आपका शेड्यूल बहुत हेक्टिक है और आपको किताबें पढ़ने का समय नहीं मिलता तो आप इन ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। आप हर रोज काम पर जाते वक्त एक चैप्टर सुन सकते हैं। इससे आपके महीने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। पांचवा, सोशल मीडिया पर कम समय बिताएं। आज फोन्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, पर इनकी लत भी लग सकती है। खुद के लिए ऑफ स्क्रीन समय निकालना भी बहुत ज़रूरी है। इससे आपको बेहतर जीवन जीने में मदद मिल सकती है। ये चुनौती सुनने में आसान है, पर इसका पालन करना थोड़ा मुश्किल है। आप सोने से 1 घंटे पहले अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें, या अगर बंद नहीं कर सकते तो कम से कम उसे खुद से दूर रख दें। इससे आपको दूसरी कई चीज़ें करने के लिए समय मिलेगा। इसके साथ साथ ये आपके नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगा।
सोशल मीडिया पर दूसरे लोगों की जिंदगी देखने के बजाय खुद के साथ समय बिताएं, खुद के लिए खाना बनाएं या सोने से पहले थोड़ा सा ध्यान लगाएं और खुद के लिए कुछ अच्छा करें। छठा, हर दिन टहलने की कोशिश करें। अगर आप एक हेक्टिक लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो आपको हर रोज एक्सरसाइज करने का समय नहीं मिलता होगा। हो सकता है कि आप कुछ कारणों की वजह से जिम नहीं जाना चाहते होंगे, पर आप हर दिन टहलने ज़रूर जा सकते हैं। एक्सरसाइज के अलावा टहलने के भी बहुत फ़ायदे हैं। टहलने से आपको अपने और अपने विचारों के साथ कुछ समय मिल जाता है। यह आपको कुछ परिस्थितियों पर फिर से विचार करने का मौका देता है। इस वक्त आप स्पष्ट दिमाग से फिर से उस परिस्थिति पर विचार कर सकते हैं। ताजी हवा और दृश्यों का परिवर्तन दैनिक आधार पर आवश्यक है। जब बात व्यक्तिगत विकास की आ जाए तो खुद के साथ समय बिताना ज़रूरी हो जाता है और इसके लिए टहलना सबसे बेहतर विकल्प है। प्रकृति में टहलने से आत्मा को शांति मिलती है। व्यक्तिगत विकास की इन चुनौतियों का मकसद आपको नई चीज़ें करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह स्वाभाविक है कि आप अपने लिए तय किए गए हर चुनौती को पूरा नहीं कर पाएंगे, कुछ छूट भी जाएगा। उसकी चिंता करने के बजाय इन्हें अपने फेवर में काम करवाने का उपाय ढूंढें और नए कौशल सीखें। इन 6 में से आप किस चुनौती को सबसे पहले पूरी करने वाले हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। आपके बहुमूल्य समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।